बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा के बारे में जानेंगे। वाराणसी जिले में 19 नवंबर 1828 को एक बालिका का जन्म हुआ। उस बालिका का नाम मणिकर्णिका था, जिसको घरवाले प्यार से मनु के नाम से पुकारते थे। मनु स्वभाव में चंचल और निर्भीक थी। मनु के पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनके माता पिता एक मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। मनु जब मात्र 4 वर्ष की थी तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया और उनका लालन पालन उनके पिता ने किया। लक्ष्मीबाई में अनेक विशेषताएं थी, जैसे कि घुड़सवारी, तलवारबाजी और धार्मिक कार्य में रुचि। मनु का विवाह सन 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव निम्बालकर के साथ हुआ और इस प्रकार वो झांसी की रानी बन गईं। रानी बनने के बाद उनका नाम मनु से लक्ष्मीबाई कर दिया गया। उस समय लक्ष्मीबाई मात्र 14 वर्ष की थी। उनका विवाह प्राचीन प्रथा के अनुसार झांसी के एक मंदिर में हुआ था। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव के घर में एक संतान का जन्म हुआ, जिसकी 4 माह बाद ही स्वास्थ्य बिगड़ने से मृत्यु हो गई। गंगाधर को अपने पुत्र की मृत्यु का बहुत ही बड़ा सदमा लगा और राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। तभी राजा के मंत्रियों द्वारा सलाह दी गई कि राज्य के उत्तराधिकारी के लिए किसी पुत्र को गोद लिया जाए। ये बात राजा को समझ आई और अपने भाई के पुत्र को गोद ले लिया, जिसका नाम आनंद राव था। गोद लेने के बाद उसका नाम बदलकर दामोदर राव रख दिया गया। फिर दिन आया 21 नवंबर 1853, जब राजा गंगाधर राव का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। लेकिन रानी ने बहुत ही धैर्य से काम लिया और उत्तराधिकारी के लिए संकट खड़ा हो गया, क्योंकि दामोदर राव की उस समय उम्र बहुत ही कम थी। फिर रानी ने राज्य का उत्तरदायित्व अपने पर ले लिया। उस समय ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल डलहौजी थे। ब्रिटिश सरकार का उस समय नियम था कि राजा का बेटा ही राज्य को संभालेगा। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद गंगाधर का दत्तक बेटा होने के कारण अंग्रेजों ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी राज्य को ब्रिटिश सरकार में विलय करने का फैसला किया। लेकिन रानी को यह फैसला मंजूर नहीं था। उन्होंने अंग्रेज वकील की सलाह लेकर लंदन की अदालत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। लेकिन लंदन की अदालत ने रानी का मुकदमा खारिज कर दिया और अदालत ने कहा जल्द से जल्द रानी किला खाली करके अपने महल में रहें। लेकिन रानी अपने राज्य को ब्रिटिश सरकार को देने को तैयार नहीं थी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए सेना को तैयार करना शुरू कर दिया। यहीं से शुरू हुआ रानी का अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष। रानी सेना को तैयार करने के लिए स्वयं सैनिकों की कार्यक्षमता देखकर अपनी सेना में शामिल करती थी। उन्होंने सेना में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी चयन किया। झांसी की आम प्रजा ने भी रानी का भरपूर साथ दिया। रानी की सेना में एक लक्ष्मीबाई की हमशक्ल की एक महिला झलकारी बाई थी। रानी ने झलकारी बाई को महिला सेना का प्रमुख बनाया। फिर झांसी के 2 पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने रानी को कमज़ोर समझकर झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने बड़ी सूझबूझ के साथ ये अपनी पहली लड़ाई लड़ी और विजयी भी हुई। उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद 1858 में ब्रिटिश सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च 1858 में ब्रिटिश सेना ने झांसी के किले को पूरा घेर लिया। फिर रानी वहां से अपने बेटे दामोदर राव को साथ लेकर अंग्रेजी सेना से बचकर बाहर निकलने में सफल रहीं। इस प्रकार अंग्रेजी सरकार झांसी पर कब्जा करने में सफल रही।
ये लड़ाई लगभग 2 सप्ताह तक रानी ने अपने सैनिकों के साथ लड़ी। फिर रानी झांसी से कालपी पहुंची और वहां पर तात्या टोपे से मिली। वहां पर रानी को सैन्य बल की मदद मिली। वहीं पर रानी ने ग्वालियर पर कब्जा करने की रणनीति बनाई और वो सफल भी रहीं। वहां के राजा किसी भी लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उनकी हार हुई। ग्वालियर पर रानी का कब्जा होना अंग्रेजी सरकार के लिए बड़ा झटका था। अंग्रेजी सरकार ने ग्वालियर पर हमला कर दिया। दोनों के बीच बहुत ही भयंकर जंग हुई। रानी अंग्रेजी सैनिकों को गाजर मूली की तरह से काट रही थी और आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर रानी ग्वालियर की लड़ाई में दूसरे दिन चारों तरफ से अंग्रेजी सेनाओं से घिर गईं। उसी लड़ाई में रानी का घोड़ा भी घायल हो गया। इसी बीच रानी लड़ते लड़ते एक बड़े नाले के पास पहुंची। रानी का घोड़ा घायल होने की वजह से रानी नाला नहीं पार कर सकी, जिससे पीछे से आ रहे अंग्रेजी सैनिकों ने रानी को चारों तरफ से घेर लिया और रानी पर वार करना शुरू कर दिया। लेकिन रानी ने हार नहीं मानी और घोड़े की लगाम को मुंह में दबाकर दोनों हाथों से तलवार चलाने लगी और अंग्रेजी सैनिकों को एक एक कर काट रही थी। रानी घायल हो चुकी थी। फिर वहां से बचकर रानी एक पड़ोस के मंदिर में जा पहुंची। वहां पर साधु से मदद मांगी और साधु से बोली, हमारे मृत शरीर को अंग्रेजी सैनिकों के छूने से पहले जला दें। इस प्रकार 18 जून 1858 को ग्वालियर में महज 30 वर्ष की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुईं। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। रानी का जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। रानी लक्ष्मीबाई जैसी और भी कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाकर हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया। तो दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।